वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निबंध। निबंध में हम चर्चा करेंगे विज्ञान के चमत्कार के बारे में। बहुत ही सरल है बच्चों, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को आपको याद करना है और उनके बारे में आपको कुछ लिखना रहेगा। उन पॉइंट से संबंधित आपको उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास ही आपको लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा निबंध। उसमें हम विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान एक अभिशाप व वरदान, विज्ञान के बढ़ते चरण। बच्चों घबराएं नहीं, आपको क्या देखना है, इसमें सिर्फ निबंध देखना है और आपको यही निबंध लिखना है। ठीक है, समझ में आया आपको? यदि आपके प्रश्न पत्र में विज्ञान का चमत्कार रहता है तो भी आपको यही निबंध लिखना है। विज्ञान एक अभिशाप व वरदान तो भी आपको यही लिखना है। विज्ञान के बढ़ते चरण तो भी आपको यही लिखना है। बच्चों आपको सिर्फ क्या देखना है, विज्ञान देखना है। शब्द कुछ भी हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप जो भी हो, आपको सिर्फ क्या देखना है, विज्ञान देखना है। आपको यही निबंध लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको निबंध लिखने से पहले निबंध की रूपरेखा बना लेना चाहिए। जो आप निबंध लिख रहे हैं, किसी का भी लिख रहे हैं आप, विज्ञान का चमत्कार है, वृक्षारोपण है, बेरोजगारी की समस्या है, छात्र अनुशासन है, जो भी कोई भी निबंध हो, यदि आप उसको लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको रूपरेखा उसकी बना लेनी चाहिए। रूपरेखा किसे कहते हैं बच्चों? रूपरेखा कहते हैं इसे। इन पॉइंटों को एक लाइन में जमा लेना ही रूपरेखा कहलाता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। ये रूपरेखा जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपको कहाँ पर लिखना है बच्चों? यहाँ पर लिखना है। यहाँ विज्ञान के बढ़ते चरण के नीचे लिखना है। आपको क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। ये रूपरेखा है हमारी। ठीक है, रूपरेखा में और देखिए जितने भी हम पॉइंट पढ़ेंगे वो सारे इसमें आ जाते हैं। और देखिए छोटा कर देते हैं। देखिए इसमें 7 पॉइंट है। क्या है? पहला प्रस्तावना, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उपसंहार। बच्चों जब भी आप परीक्षा में लिखो या आप अपनी कॉपी में लिखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको प्रस्तावना और लास्ट लिखना है उपसंहार। हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट ऐसे हैं, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उपसंहार को आपको लास्ट में लिखना है और प्रस्तावना को आपको फर्स्ट में लिखना है। इसे कहते हैं रूपरेखा। बच्चों इसका अर्थ होता है कि हम फर्स्ट नंबर पर प्रस्तावना पढ़ेंगे, दूसरे नंबर हम मनोरंजन के क्षेत्र में पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर हम चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ेंगे, चौथे नंबर पर हम कृषि के क्षेत्र में पढ़ेंगे और 5वें नंबर पर हम यातायात के क्षेत्र में पढ़ेंगे और 6ठे नंबर पर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में पढ़ेंगे और 7वें नंबर पर हम उपसंहार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने रूपरेखा बना ली है। अब जानेंगे हम इसके बारे में। ये हमारी प्रस्तावना। चलिए अब प्रस्तावना हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखा है? मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। इस शताब्दी में विज्ञान ने भारी प्रगति की है और संसार का नक्शा ही बदल दिया है। विज्ञान ने हमारी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की है। बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या किया, नए नए आविष्कार किए। कोई भी व्यक्ति है, उसको जिस भी वस्तु की आवश्यकता हुई, उस वस्तु के लिए उसने क्या किया, नया आविष्कार किया। और इस तरह से जब मानव आविष्कार करते गए तो पूरा संसार का क्या बदल गया, नक्शा ही बदल गया। सॉरी। चलिए अब हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में देखिए, मनोरंजन की आधुनिक वस्तुएं विज्ञान की ही देन है।
जैसे सिनेमा, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि के माध्यम से हम मनोरंजन प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री देख सुन सकते हैं। हमारी शिक्षा, संस्कृति, आचार विचार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं, इससे कि हमारी जो शिक्षा है, संस्कृति है, आचार विचार है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही मनोरंजन के साधन बनाए विज्ञान ने, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो को हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे साधन हैं। सिनेमा हॉल है जिसमें मूवी देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान में मानव को बड़ा लाभ पहुँचाया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने मानव को बड़ा लाभ पहुंचाया है। खतरनाक रोगों पर काबू पा लिया है। कई प्रकार के कीटों का आविष्कार हो चुका है। एक्सरे द्वारा तो शरीर का भी भीतरी भाग तक अच्छी तरह देखा जा सकता है। शल्य चिकित्सा का भी अच्छा विकास हुआ है। अब तो विज्ञान मौत को भी जीतने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, ये सभी चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने उपलब्धियों को हासिल किया है। चलिए अगला देखें हम। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उसके बारे में जान लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि और उद्योग धंधों के विकास में भी विज्ञान ने हमारी बड़ी मदद की है। वैज्ञानिकों ने नलकूप, ट्रैक्टर, वैज्ञानिक यंत्र आदि ऐसे अनेक उपकरण निर्मित किए हैं जिनके कारण उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने कई प्रकार के कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया है। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। ये सब किसके कारण? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान के चमत्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो दवाइयाँ हैं, कृषि के लिए यंत्र है, नलकूप है, ट्रैक्टर वगैरह हैं, वैज्ञानिक यंत्र है, ये सब किसने बनाया है? ये विज्ञान ने ही बनाया है। सब कुछ विज्ञान की देन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में देखिए, आज संसार की दूरी कम हो गई है। आज व्यक्ति एक स्थान पर खाना खाता है तो दूसरे स्थान पर पानी पीता है। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। बच्चों, जैसा कि कहने का तात्पर्य है कि आज विज्ञान के कारण जो संसार है बिल्कुल छोटा हो गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, उसे इस स्थान से इस स्थान पर पहुंचना है तो वो कुछ ही घंटे के समय को कुछ ही मिनटों में तय कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब तक यहाँ खाना खाएगा, खाना यहाँ पर शुरू करता है, तब तक वो खाना नहीं खा पाता है, तब तक वो क्या करता है, दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। खाना खाते खाते ही दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। ऐसे साधन विज्ञान ने बना दिए हैं। तो इस स्थान पर वो खाना खाता है और यहाँ आकर क्या करता है, पानी पीता है। तो एक स्थान पर खाना खाता है, दूसरे स्थान पर पानी पीता है, इतनी देर में वो पहुँच जाता है। ये सब कुछ किसकी देन है? विज्ञान की देन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान ने कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया, ये पढ़ेंगे। वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, वनसेट क्रम के उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर दी है। जैसे कि आपको पता है, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, वनसेट, ये सभी क्या ग्रह हैं और इन सभी को किसने पहुंचाया है? विज्ञान की मदद से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में इन ग्रहों को स्थापित किया है। मानव चंद्र यात्रा कर आया है। ये क्या है? कर आया है, कर आया। मानव चंद्र यात्रा कर आया है। अब मंगल और दूरस्थ ग्रहों की बारी है। मतलब विज्ञान की वजह से आज मानव धरती से
पृथ्वी से कहाँ पर पहुँच गए, चंद्रमा पर भी पहुँच गया है और उसकी यात्रा करके वापस लौट आया है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे और लास्ट पॉइंट हमारा उपसंहार। अब उपसंहार में आपको क्या लिखना रहता है, अच्छे से देख लेना। वर्तमान युग में बुराइयों का दोस्त विज्ञान का ही नहीं, विज्ञान के दुरुपयोग का भी है। देखिए, वर्तमान युग में बुराइयों का दोस्त विज्ञान का ही नहीं, विज्ञान के दुरुपयोग का भी है। विज्ञान का दुरुपयोग करके ही मनुष्य नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। जो विज्ञान है वो हमारे लिए क्या है, वरदान है, तो उसके साथ साथ क्या है, अभिशाप भी है। जो विज्ञान ने जो हमारे लिए जो साधन बनाए हैं वो हमारी सुविधा के लिए बनाए, यदि हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए अभिशाप भी होंगे। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को समझना वापस। वर्तमान युग में बुराइयों का ये दोस्त नहीं है, दोष है। ठीक है, क्या है, दोष है। वर्तमान युग में बुराइयों का दोष विज्ञान का ही नहीं है, विज्ञान के दुरुपयोग का भी है। मैंने बता दिया आपको कि जो हम विज्ञान के साधनों का जो उपयोग करते हैं, यदि हम उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए क्या वरदान होते हैं। यदि इन साधनों का हम दुरुपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होंगे, अभिशाप भी होंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन, अपडेट्स, वीडियो समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।